भारतीय जनता पार्टी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ता यह बात मानने से गुरेज नहीं कर रहे थे कि ओम प्रकाश धनखड़ अपने उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी का बलिदान कर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। एक नेता का उदय भी होता है और एक राजनेता का अस्त भी होता है। जनता जनार्दन होती है, यह सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, चुनावी समीकरण में इस बात को सिद्ध भी किया जा सकता है। फिलहाल में संपन्न हुए हरियाणा चुनाव में यह तो सिद्ध हो गया कि आखिर जनता कैसे जनार्दन होती है। मैं किसी सरकार या किसी पार्टी विशेष की चर्चा तो नहीं कर रहा, लेकिन हां, इतना बताने और समझने की कोशिश जरूर कर रहा हूं कि अगर आपने जनता के साथ धोखा किया या किसी राजनेता ने जनता को बरगलाने की कोशिश की या किसी राजनेता ने जनता को जनार्दन न समझ करके सिर्फ सेवक समझने का प्रयास किया, तो जनता ने उसे धूल चटाने से बिल्कुल पीछे भी नहीं हटी। और इसके सीधे से उदाहरण है ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा सरकार के ओपीडी ओम प्रकाश धनखड़। क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ के लिए। कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माने जाने वाला रोहतक और झज्जर जिले में शायद जाट नेता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ का उदय किया। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ को वो सब कुछ दिया जिसके बदौलत वो राष्ट्रीय स्तर की टीम में भी पहुंचे। राष्ट्रीय सचिव के पद पे तैनात था ओम प्रकाश धनखड़ और बादली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। 40 से 48 सीटों पे पहुंचने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, या फिर यूं कहें कि हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, या फिर यूं कहें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, या फिर यूं कहें कि हरियाणा सरकार के पूर्व में मंत्री रहे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव क्यों हार गए। सवाल बड़ा है। आखिर जहां भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की संख्याएं बढ़ रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी में विधायकों का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े स्तर का नेता आखिर चुनाव कैसे हार जाता है। क्या नहीं किया था ओम प्रकाश धनखड़ ने। राजधानी दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा हो या फिर बादली हो या बादली के आसपास का इलाका हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को तैयार करने का कोशिश किया था, उनको जोड़ने का प्रयास किया था कि किसी भी तरह से इस बार बेड़ा पार हो जाए। कहने वाले ये भी बताते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ खुद इस बात को मानते थे कि शायद हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बन जाए, लेकिन बादली विधानसभा से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव जरूर जीते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ 10,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग नाराज थे, या फिर मतदाता इस कदर नाराज था कि जहां हरियाणा में प्रदेश में सरकार बन रही थी, वहीं पे वह इतने बड़े स्तर के नेता को चुनाव हराने के लिए पूरा का पूरा मतदाता लग गया हो। संभव नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के चुनावी हार ने एक बात तो तय कर दिया कि अगर आप चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा में जाने के बाद, या किसी भी बड़े पद पे रहते हुए अगर आपने किसी जनता जनार्दन के साथ, उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका भी स्वाभिमान यूं ही धरातल पर रहेगा और आपको भी चुनाव जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। ओम प्रकाश धनखड़ की चुनावी हार एक संदेश है उन राजनेताओं के लिए जो राजनेता अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लेते हैं चुनाव जीतने के बाद या किसी बड़े ओहदे पे बैठने के बाद। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर से इस तरह के बड़े स्तर के नेता के हारने के बाद एक खलबली तो मची होगी। सवाल भी जरूर पूछा जा रहा होगा, संगठन से भी पूछा जा रहा होगा, ओम प्रकाश धनखड़ से भी पूछा जा रहा होगा कि आखिर कमी कौन सी रह गई कि आप चुनाव को हार गए। वहां के मतदाताओं से बातचीत भी हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम अधिकारी इस बात को जग जाहिर कर रहे थे कि संजय कबलाना को बेरी विधानसभा से ओम प्रकाश धनखड़ ने ही टिकट दिया था, और शायद उनके हार का सबसे बड़ा कारण भी यही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ता यह बात मानने से गुरेज नहीं कर रहे थे कि ओम प्रकाश धनखड़ अपने उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी का बलिदान कर रहे हैं। क्योंकि बेरी में संजय कबलाना को टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम से कार्यकर्ताओं की नाराजगी जमकर सामने आई थी। क्या कोई व्यक्ति संगठन से इतना बड़ा हो सकता है, या आखिर संगठन में ऐसा कौन सा दबाव था कि एक व्यक्ति को इतने बड़े होने का मौका दे दिया। कहने के लिए तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आजकल नरेंद्र मोदी से बड़ा नहीं, कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े हैं। चलिए केंद्र स्तर पर बात की चर्चा मान भी लेते हैं, तो क्या राज्य स्तर पर भी ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कद से बड़े हो गए थे? और शायद यही कारण भी रहा कि आज ओम प्रकाश धनखड़ हारे हुए नेताओं में शामिल है।